बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। शहर कदरी के बिलखुसूस बरादरान इस्लाम और पूरे मुल्क भारत के अहले ईमान को कल इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो अगर ईद उल फित्र होगी तो आप सबको पेशगी में एडवांस में ईद मुबारक। इस वक्त हमारा ये पैगाम देने का मकसद ये है कि शहर कदरी ये भारत का अटूट हिस्सा है। हम भारतवासी हैं और कदरी भारत में है, इंडिया में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में तमाम जमातों, मसलकों और मिल्लत के इदारों का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बिल 2024 के मुतालिक कई महीनों से पूरे मुल्क में सरगर्म है, मुख्तलिफ एहतजाजात दर्ज कर रही है। हाल ही में विजयवाड़ा में, रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 29 मार्च को एक बहुत बड़ा धरना मुनक़िद किया गया, एहतमाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर रियासत आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुँचे, जिसमें मुसलमानों की तादाद भी थी और दस्तूर से मोहब्बत करने वाले सेकुलर जहनीत के बरादरान वतन भी शामिल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह धरना कामयाब रहा। इस धरने में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात हुई। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से भी इस बिल की पुरजोर मुखालिफत की डिमांड रखा गया और मुस्लिम और वक्फ के इमलाक के ताल्लुक से जो भी साजिशें इस मुल्क में हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ अब असल में सेकुलर पार्टीज़ के नाम से मशहूर होने वाली पार्टियां, वो आंध्र प्रदेश की पार्टी हो या किसी और रियासत की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों को ये आवाज़ दी गई कि इस बिल की मुखालिफत करें। बिलखुसूस हमारे रियासत की गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट को ये बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई, डिमांड रखा गया कि इस बिल की मुखालिफत आने वाले पार्लियामेंट में अगर ये बिल रखा जाए तो ज़रूर मुखालिफत करें। इसके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया को इस मुल्क के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक खामोश, पुरामन, दस्तूरी दायरे में होते हुए एक एहतजाज दर्ज करने की भी अपील की है, जिसमें एक ब्लैक रिबन अपने सीधे बाजू पर बांधते हुए पूरे मुल्क के ईदगाहों में मुसलमान जब ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो ब्लैक रिबन अपने सीधे बाजू पर होगा और ये खामोश पैगाम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि हम बाहैसियत हिंदुस्तान के इज़्ज़तदार शहरी के और बाहैसियत इस्लाम के मानने वालों के और बाहैसियत दस्तूर की कदर करने वालों के हम इस दस्तूर के ख़िलाफ़ के बिल को और दस्तूर के वैल्यूज़ को ख़त्म करने वाले बिल को हरगिज़ नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि ये बिल अगर ख़त्म नहीं होगी उसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह कल ईदगाह में, अगर ईद की नमाज इंशाअल्लाह कल हो जाए तो शहर कदरी के अंदर हम खुसूसी अपील करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म के ताबेदार होने की हैसियत से कि हर ईद को आने वाला हमारा दीनी भाई इस ब्लैक रिबन को अपने सीधे बाजू पर बांधकर ईदगाह को आएँ। किसी किस्म की नारेबाजी नहीं होगी, किसी किस्म का शोर नहीं होगा, साइलेंट, पुरअमन और दस्तूरी दायरे में होते हुए हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। और आखिर में एक बात ये होगी कि हम ईद को आते जाते तकबीरात कहते आएँ। तकबीरात का कहना ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान के अंदर इसका जिक्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें इस ख़तरनाक बिल को जो मुल्क और दस्तूर के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी साजिश है, इसके ताल्लुक़ से आखिर तक हम जद्दोजहद करने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए और हमारे इस मुल्क की ईद को पुरअमन बनाए। हमारे बरादरान वतन को भी इस्लाम का, ईद का सही पैगाम समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।